जाएगा। तो हमने आपको चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया, अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव है और क्या उपाय करना चाहिए ये भी आपने जान लिया। अब आते हैं पितृपक्ष पर। पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है, तो सबसे पहले जानते हैं कि पितृ होते कौन हैं और पितृपक्ष क्या होता है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता, नया शरीर नहीं मिल जाता, तब तक वो सूक्ष्म लोक में रहता है। और ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार के लोगों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं और उनकी याद में दान और धर्म का पालन करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, पूजा उपासना करते हैं, निर्धनों को दान करते हैं, उनकी सेवा सहायता करते हैं। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से आरंभ हो रहा है और 21 सितंबर को पितृपक्ष समाप्त होगा। पितृपक्ष के जो ये 15 दिन होते हैं, ये अपनी गलतियों के प्रायश्चित के दिन हैं, ये पितरों के आशीर्वाद पाने के दिन हैं और अपने मन को पवित्र करने के दिन हैं। तो पितृपक्ष में किस तरह के काम करने चाहिए और किन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए? देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं रोज, और ये जल दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके मध्य दोपहर के समय दिया जाता है। जब जल अर्पित करते हैं तो जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश, एक तरह की घास रखी जाती है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है, तिथि तारीख नहीं, जैसे पूर्वज का देहांत चतुर्थी को हुआ, नवमी को हुआ, दशमी को हुआ, तो उस तिथि पर अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के काम समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए, आप अपने सारे पूर्वजों के पितरों की देहांत की तिथि तो जान नहीं सकते। ऐसी स्थिति में पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन, जो इस बार 21 सितंबर को है, उस दिन आप अपने सारे पितरों को याद करके उनके नाम से पूजा उपासना करते हैं, उनके नाम से दान करते हैं, तो पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के इस महत्वपूर्ण समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? देखिए, नियम ये कहता है कि पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी, और अपने पितरों को याद करना चाहिए।
कुतप वेला में, कुतप वेला होती है बिल्कुल ठीक दोपहर में, कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें यानी जल दें और जल देकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का भी विशेष महत्व है। इनको हाथ में ले करके जल में काला तिल मिला के कुश की अंगूठी पहन के या कुश हाथ में लेकर तब पितरों को तर्पण दिया जाता है, जल दिया जाता है और तब पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जो कोई पितरों को जल देता है, पितृपक्ष का पालन करता है, उसे पितृपक्ष में केवल एक समय संध्या काल में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। और सामान्यतः अगर आपके घर में पितरों को बुलाया जा रहा है, अगर आपके घर में पितरों को जल दिया जा रहा है, तो आप अपने घर में सात्विकता बनाए रखें, सात्विक आहार खाएं, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें और पितृपक्ष में जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग कम से कम करें। पितरों को जो आप फूल अर्पित करेंगे, उनके श्राद्ध वाले दिन या उनकी तिथि वाले दिन या रोज हल्की सुगंध वाले सफेद रंग के या हल्के रंग के पुष्प अर्पित करेंगे। तेज सुगंध वाले, तीखी सुगंध वाले फूल पितरों को अर्पित नहीं किए जाते। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों को तर्पण कीजिए, जल दीजिए और दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके ही उनके लिए पिंडदान करिए। पितृपक्ष में अगर आप नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करें अपने पूर्वजों के लिए या श्रीमद् भागवत का पाठ करें ऐसे जैसे आप अपने पूर्वजों को सुना रहे हों, अपने पितरों को सुना रहे हों, तो ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए, ये बात सही है कि पूर्वजों की तिथि के दिन उनके लिए बढ़िया भोजन बनेगा, बढ़िया भोजन निर्धन को खिलाया जाएगा, अन्न और वस्त्र का दान किया जाएगा, संभव होगा तो दक्षिणा भी दी जाएगी। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र ये नहीं कहते हैं कि आप कर्जा लेकर या दबाव में श्राद्ध करिए, कर्जा लेकर या दबाव में पितृपक्ष मनाइए। अगर आपकी कोई सामर्थ्य नहीं है, अगर आप निर्धन को भोजन कराने लायक नहीं हैं, कुछ दान नहीं कर सकते, तो गाय को हरा चारा खिलाइए और वो भी नहीं कर सकते तो एकांत में जाकर प्रार्थना करिए। अगर आप केवल प्रार्थना भी कर देंगे तो ईश्वर को, पितरों को सब पता है, उससे भी आपके ऊपर कृपा आएगी। लेकिन पंडित जी ने कह दिया था, इस प्रेशर में आके, इस दबाव में आके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।